ठीक है महाराज, आपके सामने भिक्षुक बन के आएंगे। आप सप्लीमेंट्री को लेकर के एक आवाज उठाइएगा, ठीक है। सप्लीमेंट्री को लेकर के एक बात कीजिएगा, आप एक नोटिस निकाल दीजिएगा, क्योंकि देखिए उस दिन हम लोग जो उनके पास जाएंगे तो उनके मुंह पर हम अभी से ऐलान करना चाहते हैं, हम कोई भी आंदोलन नहीं करेंगे। उस दिन हम कोई भी मीडिया पे बाइट नहीं देंगे। जितने भी 25 तारीख के आंदोलन होगा उसमें मीडिया पर कोई भी बीपीएससी वाले बाइट नहीं देंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि 25 तारीख को जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, सभी लोग आ करके यहाँ पर बैठ करके महाजुटान मतलब एक होता है ना कि जैसे बैठ करके मीटिंग करना। जी यहाँ से मीटिंग करेंगे और हम लोग सरकार से सवाल भी करेंगे। तो शिक्षा विभाग से अनुरोध है कि जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके, अभी तक तो आप नहीं सुने हैं, लेकिन जितना जल्दी हो सके हम लोग को सप्लीमेंट्री के लिए नोटिस निकालिए, ताकि कोई हम एक्स्ट्रा सीट आपसे मांग नहीं रहे। देखिए बिहार में एक ट्रेंड चल रहा है कि जिसमें जो अभ्यर्थी हैं उनको सड़क पर उतरना होगा अपनी मांगों को लेकर, तभी उनको नौकरी दी जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डे लाइव, मैं निखिल। देखिए भी हमारी मौजूदगी है गर्दनी बाग धरना स्थल पर और हमारे साथ बीपीएससी टीआरई 3.0 के कुछ अभ्यर्थी हैं जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर अपनी मांग को बुलंद किए जा रहे हैं। 34-35 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, पर जो सुनवाई है इनकी खास कुछ हो नहीं रही है और शिक्षा विभाग से भी जो कुछ प्रतिक्रिया निकल कर नहीं आ रही है। सीधे तौर पर यहाँ पर हमारे साथ अभ्यर्थी हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि 35 दिन से यहाँ पर बैठे हैं, क्या कुछ नोटिफिकेशन बीपीएससी या फिर शिक्षा विभाग से निकल कर आया है। क्या नाम है? मेरा नाम विक्रम कुमार है। क्या कहना चाहेंगे? सरकार कह रही है कि पहले आप एग्जाम दीजिए, एग्जाम देने के बाद पहले जमकर आप रोड पर प्रदर्शन कीजिए, भूखे प्यासे गर्मी में बैठिए, उसके बाद नौकरी देंगे। क्या यही बात है? ये तो नीति गलत है जी। सरकार को इसे नहीं करना चाहिए जी। जहाँ तक आज हम लोग 34 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं जी। ये 34 दिन के दरमियान ही कुछ दिन पहले बीपीएससी 15 जनवरी को एक लेटर हम लोग के पक्ष में जारी कर दिया है कि अगर शिक्षा विभाग आदेश जारी करती है तो हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने में कोई आपत्ति नहीं है। सप्लीमेंट्री हम लोग किस चीज का मांग कर रहे हैं ये भी थोड़ा हम आपके दर्शक को बता देना चाहते हैं जी। कि आज से हम लोग कुछ दिन पहले टीआरई 3 का एग्जाम दिए थे जी। 87,774 पोस्ट आया था जी, जिसमें 66,000 रिजल्ट आया जी। लेकिन 66,000 रिजल्ट आया तो वहाँ पर भी 66,000 स्टूडेंट होना चाहिए जी। तो जिसको हम लोगों ने खंगाला, देखा और क्या कहते डाटा मैच कराया तो वहाँ पर 40 से 45,000 ही स्टूडेंट मिला हमको। अब बताइए 87,774 पोस्ट पे आप वैकेंसी निकाल रहे हैं, नौकरी कितना लोग को ज्वाइन कितना लोग को करवा रहे हैं? 40 से 45,000। फ्रेश ज्वाइनिंग आप 40,000 से नीचे चल जाइएगा, हमको जहाँ तक लग रहा है। आगे डॉक्यूमेंट में वेरिफिकेशन में और चीज में छटेगा तो ये कहीं का न्याय नहीं है जी। तो हम लोगों ने इस बीच में बहुत सारा प्रयास किए हैं, जैसे मेल करना, स्पीड पोस्ट करना, ये सब चीज किए हैं। मंत्री से, शिक्षा मंत्री से, विधायक से, एसीएस महोदय के ऑफिस में जाकर के हम लोगों ने लेटर देने का काम किया है। ये सब करने के बाद हम लोग को सिर्फ और सिर्फ मौखिक आश्वासन दिया जा रहा है। आज 34 दिन से हम लोग को मौखिक आश्वासन दिया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं कि जिस तरह से बीपीएससी एक लेटर जारी कर दिया है, शिक्षा विभाग भी एक लेटर इसी तरह का जारी कर दे कि आप लोग जिस मांग को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आने वाला समय में अगर सीट क्लियर होती है तो आप लोगों को हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के लिए तैयार है। ये जो ट्रेंड चल रहा है यहाँ पर बैठना, प्रदर्शन करने का, जैसे आपने देखा होगा कि बीपीएससी अभ्यर्थी भी लगातार अपनी आवाज बनते आए हैं, उतने दिन से संघर्ष कर रहे हैं और अब आप इस जगह पर हैं, तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है वो ध्वस्त होते हुए नजर आ रही है? देखिए शिक्षा व्यवस्था की बात है, ये शिक्षा व्यवस्था की बात है, इसमें सिस्टम ही बहुत गलत है कि सिस्टम ये है कि एक ही स्टूडेंट को आप मल्टीपल रिजल्ट देते हैं, जिस कारण सीट वैकेंट रह जाती है जी। अगर उसी में आप वेटिंग लिस्ट का प्रावधान कर देते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। अभी हम लोग यहाँ पे सड़क पे आना ही नहीं पड़ता जी। देखिए मान लीजिए आप 87,000 वैकेंसी निकाले, 66,000 रिजल्ट दिया, ठीक है, किसी कारण बस आपको 21,000 नहीं मिला, आप सीट वैकेंट रखिए, लेकिन उसमें जो मल्टीपल रिजल्ट हुआ है जी, तो उस पर तो कम से कम वेटिंग लिस्ट देते हैं। वेटिंग लिस्ट नहीं दिया है तो कम से कम अभी जो हम लोग मांग कर रहे हैं धरना स्थल पे 34 दिन से बैठ के कि हम लोग के लिए सप्लीमेंट्री के लिए कुछ लिखित नोटिस दीजिए, लेकिन अभी तक कोई कुछ लिखित आश्वासन नहीं मिला हम लोग को। बीपीएससी से हम लोग जवाब मांगे थे तो बीपीएससी ने खुद 15 जनवरी को नोटिस देकर क्लियर कर दिया ये बात कि आप लोग को शिक्षा विभाग जैसे ही हमको रिक्ति देगी हम सप्लीमेंट्री देने के लिए पूरी तरीके से बाध्य है। जैसे रिक्ति आएगी हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देंगे। तो शिक्षा विभाग से अनुरोध है कि जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके, अभी तक तो आप नहीं सुने हैं, लेकिन जितना जल्दी हो सके हम लोग को सप्लीमेंट्री के लिए नोटिस निकालिए, ताकि कोई हम एक्स्ट्रा सीट आपसे मांग नहीं रहे जी। बहुत सारे एमएलए के पास भी मिलने जाते हैं हम लोग, तो वो भी बोलते हैं कि आप लोग का मुद्दा पूरा जेन्युइन है, ये जो मांग है आपका पूरा जेन्युइन है। अगर इसमें विधानसभा सत्र शुरू होगा तो उसमें आपका मांग पूरा जोरदार तरीके से हम लोग उठाएंगे और वो आपको दिला करेंगे सप्लीमेंट्री। आश्वासन कुछ भी नहीं दिया जा रहा है और आप यहाँ पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं 35 दिनों से। क्या लग रहा है कि सरकार अब आपकी बात सुनेगी? क्योंकि 1 महीना तक तो सरकार के पास आपकी बात पहुंची गई हुई, पर फिर भी चुप्पी साधे हुए हैं। सरकार बनाते हैं मत गए, सरकार को बात मानना पड़ेगा क्योंकि हमारा हक का मांग है जी।
सरकार कोई ऐसा सरकार नहीं है जैसे आप कहीं से उठ करके चले आए सरकार को आप बना दिए, समझ गए। सब जनता मिल करके हम लोग एक एक वोट दे करके सरकार को चुनते हैं ताकि सरकार हमारे लिए काम करेंगे। हमारी वैकेंसी 87,774 पोस्ट पे आई थी, ना कि 40,000 पे। तो हम चाहते हैं कि 87,474 पोस्ट में जो 21,000 से 22,000 जो पोस्ट है वो अब TRE-4 के नाम से ट्रांसफर किए हैं। बाकी का 66,000 रिजल्ट पर आप पूरे के पूरे सीट पर ज्वाइनिंग करवाइए, नहीं तो इसका मांग जो है चुनाव माहौल तक जाएगा। हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इस सप्लीमेंट्री को लेकर के एक नोटिस आदेश पत्र जारी कर दीजिए ताकि आने वाले चुनाव में भी सरकार को इस पर फायदा मिले, समझ गए। क्योंकि अगर हम लोग का आंदोलन बंद नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा, हम लोग का आंदोलन बंद नहीं हो रहा है। हम लोग इतने दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आश्वासन नहीं दिया जाता है तो कितने दिन तक? देखिए आश्वासन दिया जा रहा है जी, आप देख रहे होंगे कि हम कई नेतागण के पास गए हैं जी, चाहे वो उमेश कुशवाहा जी हो, जदयू के हैं, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, नीरज कुमार है, जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, उनके पास है, और भी जदयू के नेता माननीय सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री जी हैं, वो हैं। हम खुद पर्सनली लगभग नरेंद्र नारायण यादव हैं, वो भी एक जदयू के बड़े दिग्गज नेता के रूप में कहलाते हैं। कई विजेंद्र यादव हैं, विद्युत मंत्री हैं, उनसे नवल किशोर यादव हैं। और देखिए बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अपने पार्टी में सत्ता दल में हैं, समझ गए। वो सरकार हम लोग जनता के द्वारा चुने गए सरकार हैं वो। अगर उनके पास हम जा रहे हैं तो उनसे आश्वासन मिलता है लेकिन रियल में जहाँ पे ये भी बात बोलते हैं वहां पे कि जिस विभाग का काम है वही विभाग इस पर काम करेगी। तो शिक्षा मंत्री जी जब सभी का समर्थन है, आप जदयू से अलग नहीं ना है, आप सरकार से अलग नहीं ना है कि आप डीजी हैं, आप डीजी महोदय जी, आप डीजी का भी हम आप IPS हैं, आप पढ़े लिखे हैं, हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं महाराज, समझ गए। लेकिन हम यही चाहते हैं कि आप जब पार्टी से हैं तो पार्टी के हर नेता, लगभग हर नेता जब इस पर बोल रहे हैं कि सप्लीमेंट्री आना चाहिए, ताकि एक कॉमन जो जानकारी रखने वाला व्यक्ति होगा उनसे भी आप पूछिएगा कि जो वैकेंसी आता है उस पर ज्वाइनिंग जो पास करता है उसका होना चाहिए या नहीं। मौखिक रूप से बात कर रहे हैं कि मौखिक रूप से जो बोला जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है, पर ऑफिशियली लेटर नहीं निकाला जा रहा है आप लोग के लिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो आगे की प्रतिक्रिया क्या होगी? मौखिक रूप से आश्वासन भी दिया जा रहा है बस हम लोग से, और ना ही कोई मीडिया पे ऑफिशियल मीडिया पे जाकर के बैठ दिया जा रहा है। एक नीरज कुमार प्रवक्ता है जो जदयू ऑफिस में बैठे हैं, कुछ यूट्यूब के माध्यम से हम देखे हैं कि वो बोल रहे थे कि हम आप लोग का वकील बन सकते हैं, जज नहीं बन सकते हैं। तो हम उनसे भी ये कहना चाहते हैं कि आप वकील के तौर से भी आप जो कहना दलील दे सकते हैं, निर्णय नहीं ले सकते। वही ना, उनके कहने के अनुसार हमारे जो जज हैं वो माननीय शिक्षा मंत्री जी या मुख्यमंत्री हैं। हेड जज मुख्यमंत्री जी हुए और उनके निचले वाले जज शिक्षा मंत्री जी, समझ गए। तो आप उनसे वकील साहब सवाल कीजिए कि 87,774 पोस्ट निकाल करके इन लोग को ज्वाइनिंग क्यों नहीं होना चाहिए। सब पढ़ाने को इच्छुक है, बच्चा को शिक्षा देने की इच्छुक है। हमारा प्रश्न ये था, यदि ऑफिशियली लेटर आप लोग को नहीं प्रोवाइड कराया जाता है, आप लोग की बात नहीं सुनी जाती है, तो आगे की क्या प्रतिक्रिया? देखिए हम लोग इतने दिनों से धरना देते आए हैं। अब हम लोग जो है धरना हम लोग का रेगुलर चल रहा है, आप देख रहे हैं आज भी आप बाइट ले रहे हैं, आज हम लोग का धरना का 34वां दिन है, समझ गए। तो आगे हम 25 तारीख से ऐसा कुछ बनाए हैं, क्योंकि देखिए शांतिपूर्ण तरीके, सबसे पहले महात्मा गांधी जो हमारे बापू हैं उनका एक एक बात हम अपने हृदय में मानते हैं, समझ गए, हृदय में दिल से मानते हैं। उनका एक एक बात जो बोलते हैं, अहिंसा परमो धर्म है, उनका एक एक बात हम मानते हैं। बुरा बात न सुनो, न कहो, न बोलो। गांधी जी का ये कहना था, सुनिए ना, तो गांधी जी का ये कहना था। तो उनके मार्गदर्शन पे ही हम 25 तारीख से उनके जितने भी सत्ता दल के नेता हैं उनके दरबार पर हम जाएंगे, उनके दरबार पर जाएंगे। और दरबार पर जाने के बाद जैसे कोई भिक्षुक होता है ना, कोई भी भिक्षुक आते हैं दरबार पे, हम लोग के दरबार में भी आते हैं भिक्षुक, जैसे कई लोग आते हैं, साधु महंत महात्मा जी आते हैं, कई लोग उनको दरबार से माने कि ऐसे ही खाली हाथ लौटाना अशुभ माना जाता है। कोई भी दरबार पे आते हैं तो उनको खाली हाथ उनके दरबार से लौटाना अशुभ माना जाता है। तो हम यही चाहते हैं कि आपके दरबार पे हम लोग भिक्षुक बन के आपके दरबार पे आएंगे, माननीय सरकार जी, सत्ता दल के नेता। तो आप यही समझिएगा कि आप हम लोग को रुष्ट करके आप मत भगाइएगा। हम यही चाहते हैं कि जब आए
तो आप इतने दिनों से नहीं सुने हैं, आपका पैर भी पकड़े हैं, यहाँ तक कि आपका हाथ, आपके सामने हाथ जोड़े हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी। तो आप इस तरह से बिहेव किए, हाथ नीचे कीजिए, हाथ नीचे कीजिए, आप इस तरह से इमोशनल मत कीजिए, हम भी पढ़े लिखे हैं, इस तरह से मत कीजिए। तो ठीक है महाराज, आपके सामने भिक्षुक बन के आएंगे, आप सप्लीमेंट्री को लेकर के एक आवाज उठाइएगा, ठीक है, सप्लीमेंट्री को लेकर के एक बात कीजिएगा, आप एक नोटिस निकाल दीजिएगा, क्योंकि देखिए उस दिन हम लोग जो उनके पास जाएंगे तो उनके मुंह पर हम अभी से ऐलान करना चाहते हैं, हम कोई भी आंदोलन नहीं करेंगे उस दिन, हम कोई भी मीडिया पे बाइट नहीं देंगे। जितने भी 25 तारीख के आंदोलन होगा उसमें मीडिया पर कोई भी बीपीएससी टीआरपी वाले बाइट नहीं देंगे। हम लोग के सारे के मुंह पर उजला पट्टी बंधा रहेगा, क्योंकि हम लोग अहिंसा का पालन करते हैं। और अहिंसा, क्योंकि इस बिहार में ऐसा भी बोला जाता है, हम लोग आंदोलन करेंगे, झूठ मूठ का बोल दिया जाएगा कि तुम लोग इस तरह से बोल रहे थे, इस तरह का तुम लोग का आंदोलन है, इसलिए तुम पर लाठीचार्ज हुआ। तो पहले 25 तारीख की अल्टीमेटम की बात कर रहे हैं, क्या 25 तारीख को ऐसा कुछ करने जा रहे हैं? देखिए 25 तारीख को कुछ नहीं करेंगे, हम लोग का महाजुटान है, धरना जो है हम लोग दिए हुए हैं, आज 34 दिन हो गया है, लेकिन सरकार अभी तक सुना नहीं है, इसे कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया है। तो हम लोग चाहते हैं कि 25 तारीख को जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, सभी लोग आ करके यहाँ पर बैठ करके, महाजुटान मतलब एक होता है ना जैसे बैठ करके मीटिंग करना, यहाँ से मीटिंग करेंगे और हम लोग सरकार से सवाल भी करेंगे, यहाँ से करेंगे। रही बात आगे की रणनीति का, तो जैसे बोले हैं सनी भाई कि वो उजला पट्टी लगा करके, उजला ड्रेस लगा करके जो आगे का रणनीति होगा यहाँ से बनेगा और आगे हम लोग बताएंगे आपको। तो आपने सुना कि क्या कुछ कह रहे थे बीपीएससी टीआरई 3.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर। यहाँ जो अभ्यर्थी, इनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि आश्वासन दिया जा रहा है मौखिक रूप से, पर जो रिटन ऑफिशियली लेटर चाहिए वो हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि 25 तारीख को हमारा महाजुटान होने वाला है, जिसको लेकर हम बिहार सरकार के मंत्री या फिर जो तमाम अधिकारी हैं उनसे मिलने की कोशिश फिर से करेंगे और अपनी बात को रखने की कोशिश करेंगे। और यदि हमारी बात को नहीं माना जाता है, क्योंकि हम भी जो है बिहार के पुत्र हैं, बिहार के बच्चे हैं, आप ही के बच्चे हैं, बात नहीं मान किया जाता तो इस बार 25 में आपको जवाब जरूर देंगे। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए बिहार डी लाइव। धन्यवाद।